अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को खैरी सलामती इस दुनिया में और रिज़्क में इजाफ़ा करे। आज की वीडियो बनाने का मकसद काफ़ी दोस्तों को केबल के रेट निकालने में, मार्केटिंग करने में थोड़ा सा मसला पेश आ रहा था, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। आप जब भी किसी चीज़ का रेट निकालते हैं, चाहे वो केबल हो या कोई और भी चीज़ हो, तो सबसे पहले जो केबल के रोल होते हैं उनकी जो कटाई होती है उस हिसाब से, उस रोल के हिसाब से चीज़ों को तकसीम करते हैं। उसके बाद उन पे जैकों का रेट डालते हैं। दाना आप ये देखें कि आपके दोनों साइडों पे दाना कितने ग्राम लग रहा है, उस हिसाब से केजी के हिसाब से उसका भी रेट निकाल लेते हैं। आपकी केबल पे सोल्डर इस्तेमाल होता है, उसका भी इसी के ऊपर ही केबल तैयार करने में ही स्पेंस डाले जाते हैं। उसके बाद बिजली का ख़र्चा भी डाला जाता है और मज़दूरी भी डाली जाती है। आप जैसे कि कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उस पर अगर 16 रुपये ख़र्चा आ रहा है सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट, यानी कि ख़ाम माल की, तो उसके साथ 50 पैसे 1 रुपये बिजली का ऐड किया जाता है, 2-3 रुपये मज़दूरी, यानी कि जो सोल्डिंग करते हैं अपनी चीज़ के हिसाब से उस पर मज़दूरी डालते हैं और मोल्ड करते हैं। आप बनाने से पहले भी कम से कम 2 से 5 रुपये पर पीस कमाया करें। जब भी आप कोई चीज़ पे किसी चीज़ का रेशो या कोई भी चीज़ डालते हैं तो इस चीज़ का यानी कि ख्याल रखा करें कि किसी भी किस्म की कोई मसला मसाइल ना होना चाहिए। आप जब केबल को बनाते हैं तो तब उस पर स्पेस डाला करें, यहाँ तक कि बिजली का ख़र्चा भी उस पर डाला करें। और कोशिश सबसे पहले ये किया करें कि आप सोल्डिंग खुद करें। काफ़ी दोस्तों को चाइना कॉपर हो या ओरिजिनल कॉपर हो, सोल्डिंग करने में जो न्यू बंदा होता है उसको प्रॉब्लम होती है। इससे ना चाइना कॉपर का कोई मसला है ना कॉपर का कोई मसला है। जब आप पहली दफ़ा पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं तो एकदम से हम अल्फाज बिल्कुल तरतीब वाइज और एक्यूरेट नहीं लिखते, उसको खुशखत जैसे हम तख्तियाँ लिखते थे पहले, या आजकल बच्चों की जो बुक आई उसके नीचे डॉट डॉट लगे होते हैं, उसके ऊपर फिलअप करना पड़ता है। ऐसे ही सोल्डिंग का काम है। इस काम में बार बार मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि सोल्डिंग का काम ही इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और कोई काम नहीं है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो सोल्डिंग आप कम से कम उसको जैसे खुशखत करके नहीं लिखते, वैसे ही आपको सोल्डिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम जैकों को सोल्ड करते हैं, उसके बाद आप सबसे ज़्यादा बड़ी गलती क्या करते हैं, जब केबल को सोल्ड करते हैं तो उसको ना हल्की सी मरोड़ी दे दिया करें, फिर उसको सोल्ड के साथ तार को सोल्ड करें, फिर जैक के ऊपर रख के आपको सोल्ड करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से सिंगल ऑटो मशीन में हमारे पास 4 किस्म की मशीनें हैं, जिसमें एक टेबल पे रख के सिंगल ऑटो चलाने वाली है, एक स्टैंड के साथ है, दूसरी भी स्टैंड के साथ है और तीसरी भी स्टैंड के साथ है। इनकी खसूसियत ये है कि सबसे अच्छी जो सिंगल ऑटो मशीन है वो स्टील के डाइयों के साथ, स्टील की नोज़ल के साथ है। दूसरी डबल डाई के साथ है जो एक टाइम पे 2 केबलें बनाती है। तीसरी जो मशीन है वो सिंगल डाई के साथ है। चौथी मशीन जो सबसे रेगुलर है वो टेबल पे रख के ऑपरेट करते हैं। इनके साथ कंप्रेसर की क्वालिटी का भी ऊपर नीचे हो जाता है। और आपसे एक इल्तिजा करता हूँ कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं वो एकदम से उसने हाई लेवल पे चले नहीं जाना होता, उसको स्टेप बाय स्टेप हमने ऊपर की तरफ लेके जाना होता है। कभी भी मार्केटिंग आपकी 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में नहीं बनती, उसको टाइम लगता है। तो काइंडली आप इस काम में अगर आना चाहते हैं, सब्र और तहम्मुल के साथ कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला के फजल करम के साथ इस काम में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मशीनें, जैक, डाइयाँ, कटर, काविया, केबल के रोल, आप मेरे पास आपको क्वांटिटी, जो दोस्त अब आप मुझसे सामान ले रहे हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है केबल के रोलों की क्वांटिटी, इस्त्री के तार की क्वांटिटी, पावर केबल के कॉइल की आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, जैक्स की आपको मुकम्मल वैरायटी मिल जाएगी। दाने में हमने DC 15 नंबर, DC 20 नंबर, DC 25 नंबर और DC 30 नंबर 4 किस्म के दाने मुतारफ़ करवाए हैं। एक नरम है, एक उससे ज़्यादा हार्ड है, एक उससे ज़्यादा हार्ड है। दाने चारों के चारों ही वाइट हैं। एक कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, एक उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, एक उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप जो सोल्डिंग का जो मेयार है
उसको ज़्यादातर पिक किया करें जब ट्रेनिंग पे आते हैं, क्योंकि मोल्डिंग का काम आसान है। केबल को डाई के अंदर बिठाना वो कोई मुश्किल नहीं है। 1 या 2-3 दिन आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी तरीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि मशीन को ऑपरेट करने की, आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल माइंड रखते हैं ना, जैसे हम बचपन में शरारतें करते हैं, अगर आप इस मशीन को बस तवज्जो के साथ देखें कि इसकी सेटिंग, इसकी पंचिंग, इसकी नोज़ल की सेटिंग और क्या इसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, आप अल्लाह ताला के फजल से आसानी तरीके के साथ काम कर सकते हैं। और जहाँ तक मुश्किलें वो हर काम में आती हैं, अगर आप उसके लिए डिसहार्ड हो जाएंगे या काम को तर्क करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका कोई हल नहीं। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।